नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस क्विज को हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL के सहयोग से किस निम्नलिखित बैंक ने ई बैंक गारंटी EBG योजना शुरू की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी EBG सुविधा शुरू की है। यह सुविधा बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, जहां बैंक गारंटी का उपयोग अक्सर बड़ी मात्रा में किया जाता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्रेसिडेंट कलर प्राप्त किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, हरियाणा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में हरियाणा पुलिस की असाधारण सेवा के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से करनाल में हरियाणा पुलिस अकादमी में हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर भेंट किया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश ने 2026 में फीफा विश्व कप के अगले संस्करण में स्थान अर्जित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मेक्सिको, कनाडा, अमेरिका। मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा ने 2026 में फीफा विश्व कप के अगले संस्करण में जगह बनाई है, जिसकी मेजबानी तीनों देश संयुक्त रूप से करेंगे। 2026 संस्करण में एक विस्तारित विश्व कप देखा जाएगा, जिसमें 32 के बजाय 48 देश प्रतिस्पर्धा करेंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार डैश में 2025 तक दुनिया की आधी बिजली का उपयोग किया जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, एशिया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने कहा कि वैश्विक बिजली की मांग तेजी से बढ़ने वाली है और 2025 तक दुनिया की बिजली की खपत का आधा हिस्सा एशिया में होगा। वैश्विक बिजली की मांग में 70% से अधिक वृद्धि चीन, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के नेतृत्व में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से आने वाली है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक अनुपात आवंटित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। वित्त वर्ष 2023 में जिन राज्यों ने शिक्षा क्षेत्र के लिए सबसे अधिक धन आवंटित किया है, उनमें महाराष्ट्र 80,437 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश 75,165 करोड़ रुपए, राजस्थान 49,627 करोड़ रुपए, तमिलनाडु 43,799 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल 43,466 करोड़ रुपए शामिल हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे प्रश्न 6 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय एयरलाइन $34 बिलियन में 220 बोइंग विमान खरीदने के लिए तैयार है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, एयर इंडिया। टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया अमेरिकी निर्माता बोइंग से 220 विमान खरीदने के लिए तैयार है। एयरबस के साथ एयर इंडिया के ऐतिहासिक सौदे के बाद एयर इंडिया ने अरबों डॉलर के सौदे में 250 विमान खरीदने की योजना को औपचारिक रूप दिया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। डिजिधन अवार्ड्स 2021-22 के तहत किस निम्नलिखित बैंक को प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, कर्नाटक बैंक। निजी क्षेत्र के बैंक श्रेणी में भीम UPI लेन देन में उच्चतम प्रतिशत के साथ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY द्वारा कर्नाटक बैंक को डिजिधन अवार्ड्स 2021-22 के तहत प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किस कंपनी को स्वदेशी रूप से विकसित ब्लैक बॉक्स के लिए DGCA से मंजूरी मिली है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा कि उसे अपने स्वदेशी रूप से विकसित कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR के लिए
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA से इंडियन टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑर्डर ITSO की मंजूरी मिल गई है। CVR और FDR को लोकप्रिय रूप से ब्लैक बॉक्स के रूप में जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे अकबर कक्काटेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सुभाष चंद्रन। लेखक सुभाष चंद्रन के उपन्यास समुद्रसीला को कोझिकोड के लघु कथा लेखक और उपन्यासकार की स्मृति में एक ट्रस्ट द्वारा स्थापित अकबर कक्काटेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उपन्यास का चयन पिछले 5 वर्षों में प्रकाशित साहित्यिक कार्यों में से 3 सदस्यीय जूरी द्वारा किया गया था। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IDEX इन्वेस्टर हब IIH लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में IDEX इन्वेस्टर हब IIH का शुभारंभ किया है। उन्होंने एरो इंडिया 2023 के हिस्से के रूप में वार्षिक रक्षा नवाचार कार्यक्रम मंथन के दौरान साइबर सुरक्षा पर डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंजेस DISC 9 के 9वें संस्करण का भी शुभारंभ किया। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।